सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याणम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। समय सार नाटक सात साधक द्वारा दिखा है 11 पद से समता भाव मात्र में सुख है। क्या कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान में सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, धर्म की पहली सीढ़ी जिसको धर्म स्वभाव धर्म की दशा प्रकट करना हो, उसको सब में से सुख बुद्धि उठानी चाहिए। क्योंकि आत्मा सिवाय आनंद क्या है ही नहीं। बराबर पहला लिया था लक्ष्मी में सुख माने मूड मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। लक्ष्मी तो जड़ है, लक्ष्मी में क्या सुख था। और लक्ष्मी वाला मैं मानता हूँ ये भी मूड है, ये धर्मी नहीं। मूड नो बात है तो हाँ वस्तु तारी लक्ष्मी जड़ माटी थोड़ी अजीव तत्व, वो अजीव तत्व मेरा है मानने वाला है, मूड मिथ्या दृष्टि है। बराबर वो धर्मी नहीं अधर्मी है, ऐसा ही सिद्ध करना है। साधक स्वभाव सिद्ध करना है न। हाँ ऐसा पहले कहा, पीछे कहा कि पुत्र पत्नी स्त्री कुटुंब आदि तो पर वस्तु है, ये मेरा है मान्यता वो भी मिथ्या दृष्टि मूड है, ये धर्मी नहीं। हाँ भारी बात भाई, समझ में आया। धर्मी लक्ष्मी स्त्री कुटुंब आदि अपना है ही नहीं, राग अपना है नहीं, अंदर दया दान व्रत का विकल्प उठते हैं, वो मेरा नहीं। मेरा तो ज्ञान में आनंद है। बराबर नया मैं तो जानने वाला आनंदमय ये मैं हूँ। बराबर ऐसी जिसको दृष्टि है वो धर्मी है, वो मोक्ष मार्ग का साधक है। हाँ साधक की बात चलती है न। पैसा पुत्र लक्ष्मी आबरू कीर्ति सब तो पर है। जी हाँ पर मेरा मानना तो पर में सुख है, ऐसा मानना। अपने में सुख है तो भान नहीं उसको। और यहाँ तो कहते हैं हंसी में विषाद रसे विद्या में विवाद रसे। मस्करी में सुख मानते हो, उसी सामने प्रतिकूलता बता दी है। हंसी में विषाद रसे सुख मानते हैं ना, दांत खड़खड़ खड़खड़ का दांत कर हो, उसमें तो विषाद तकरार लड़ाई हो। ये चाहे तो यानी हमें बात करी चीज कहीं पर, लेकिन हंसी में सुख है ही नहीं। हाँ मस्करी है। क्या डॉक्टर बताते हैं हंसते रहो, डॉक्टर ने बांध के दी है। डॉक्टर डॉक्टर बैठा जोड़ी जो डॉक्टर પોતાની દવા કેમ કરવી એની ખબર ન હોય, કોકની દવા કરવા જાય। हंसी में विषाद वसे, हाथ मस्करी करूं क्या तो सामने समय भाग गया। बताना तो है कि हंसी में सुख नहीं, सुख तो अपना आत्मा में है, बताना ये है। समझ में आया।
5 માણસ ભેગા થાય, છોકરા કે જવાન, दांत काटे ठिका रखे, ओहो मूंड है। हंसी में सुख कहाँ आया? और हंसी में तो विषाद भराई का झगड़ा उत्पन्न होगा, विशेष कषाय क्लेश होगा। समझ में आया? जी आप अपने भगवान आत्मा में सुख है वो सिद्ध करना है, अपने में आनंद है ऐसी जिसकी दृष्टि है, ये धर्मी साधक मोक्ष का कहने में आता है। बराबर समझ में आया? जी प्रभु। काया में मरण, शरीर में सुख माने तो देह छूट जाएगा। समझ में आया? विद्या में सुख माना जाए तो विद्या में विवाद का काया पड़ी रही है, शरीर में सुख माना पच्चे नहीं कर। काया में विद्या में विवाद हो है वो नहीं, विद्या में सुख माना जाए जो विद्या में विवाद का निवास है। विद्या में झगड़ा हो, अरे मेरी बात न रही उसकी रही, ये झगड़ा है। चर्चा में वाद विवाद में सुख माने कि हम वाद विवाद करें तो हमको ठीक पड़े, मूंड है उसमें सुख कहाँ आया? वाद विवाद में झगड़ा करते। कहा एक बार 13 पंथी ने थानकवासी बीच में चर्चा हुई बड़ी, एक महीना 13 पंथी है ना, थानकवासी तुलसी और एक थानकवासी है, बराबर थानकवासी भाई, पर उसमें 1 महीना चर्चा हुई। क्या कि भगवान को 10 सपना आया, श्वेतांबर में आया है 10वें ठाणे भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुए पहले 10 सपना आया, ऐसा पाठ है। 10 सपना आया, बात झूठी है वो तो उसने बनाई है, बाद में दूसरी बात कहते हैं कि 10 सपना आया, उसमें 2 चर्चा हुई। एक के कि स्वप्न आया पीछे केवल ज्ञान हुआ तो ये स्वप्न भला है, दूसरा के स्वप्न है दोष है, बड़े दोष से केवल ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? 13 पंथी है ना, तुलसी नाम 13 पंथी, उसकी दलील वो थी। तो प्यारे नहीं था, चला अच्छा नहीं बात पहला नहीं बात थी। तो ये वक्त 1 महीना चर्चा। लीलाधर जी कहते थे हमारी पास रहते थे, तंत्र में यहाँ भी आई है, वो बेचारा में दिखा दूसरा तो छोड़ दिया। हमारी पास बहुत रहते थे, वो भी आचार पर मिले ऐसी शक्ति थी, तो उसने ऐसा लगा था तो गड़बड़ है सब तेरा। तो हमारे पास यहाँ भी आया था और 3 मास साथ में रहे थे। तो वो कहते थे कि चर्चा ऐसी चले कि 10 सपना आया और सपना पीछे केवल ज्ञान हुआ तो एक सपना 13 पंथी कह के दोष है, सपना आया आना ये दोष है। दूसरा के सपना आया पीछे केवल ज्ञान हुआ मैं के गुण है, उसकी तकरार को है। ऐसी चर्चा चले लीलाधर जी कहते हैं, जिसकी दलील ठीक हो बार भिक्षा में जाए गमे नहीं, रुचे नहीं कहीं, अपने हरी जाए खेद 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 अपनी दलील बराबर लागे शास्त्र से। विद्या में तो आशा दुख है, वाद विवाद में कुछ है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे तो अंधा। भान मानस ने भान नहीं, उसकी साथ चर्चा का वाद दर्शन करना। वो कहते कि नहीं दोष है, कह के गुण है, क्योंकि केवल ज्ञान आया। बात तो भाई 2 ही की खोटी थी, केवल ज्ञान पहले सपना भगवान को आया ही नहीं। समझ में आया? जी प्रभु। समर खरा नहीं थे व्यवहार चलाया उसने, सपना आया कैसे ऐसा हुआ। तो आई कहते हैं कि विद्या में वाद विवाद में तो खेद है, निवास शरीर में सुख माने तो जन्मना अवश्य मरना है, भूल में ही सुख नहीं।
એક ક્ષણ में એડું પડે, જીવાંત પડે અને દેહ में એક હવે તો આ બધા દર્દ જોને સાથે क्या है हार पैर हार। हाँ नारायण भाई हाँ 12वीं रात गुजरी गया ने भक्ति में था, हम बैठे थे भक्ति 12 आगे मास थे 12 में गुजरी 12वीं रात्रि बैठे भक्ति में बैठे थे, यहाँ बैठे भक्ति में रात्रि में 1:30 बजे अंदर उल्टी हुई 67-68 वर्ष में 50 अढ़ी ने 5 दे सकते अढ़ी ने 5 1 कलाक में को डॉक्टर आया चला सकता आएंगे दो हो जाता है पागड़ी बांधते थे। शरीर में ऐसा है एक क्षण में वो शरीर में सुख नहीं एम कहते हैं, मूड मानते हैं शरीर में सुख है, मिथ्या दृष्टि जैन नहीं हो। समझ में आया? हाँ स्वयं सुखती जाति नया ऐसा तो है ना, ऐसे 4 बोल आते हैं। ये निरोगी काया दूसरे घर धूल में है नहीं, पहले सुखते घर में माया, बीजा सुख घर में माया, शरीर निरोग दूर है। आई साधक को बताते हैं कि शरीर में सुख मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, धर्मी नहीं। सुख तो अपने आत्मा में है, ऐसी तो खबर नहीं। जहाँ जहाँ शरीर में स्त्री में भोग में सुख माने, ये तो मिथ्या दृष्टि मूंड संसार का साधक है। ये मोक्ष का साधक नहीं। सूक्ष्म बातें नहीं, इसलिए निकालिए। वर्तन गुरु वर्तन में हीनता, बड़पन में सुख माने तो उसमें नीचपण, मोटा में पदवी मળી हमने, संघ भी प्रमुख, समझ में आया? हल्का थी जाए शरीर, कोई गणे नहीं, हाँ रोग आ जाए नहीं, पदवी छोड़ दो, तुम्हारी पदवी दूसरा मिलेगा। हाँ निंदा, उसमें पदवी मिली में सुख है। देख समाज भूषण दिया है तुमको, दो को पदवी दिया है बेघर, बूढ़े नहीं पदवी में समाज भूषण में है क्या? वो कोई ले जाए तो नहीं, समाज भूषण क्या आया उसमें ठीक आया, हमारा पदवी मिली, पर में सुख समाज भूषण में मानना तो मूंड है, हम कहते हैं। वो साधक नहीं धर्म का, पर में अधिकपणा ने सुखपणा मानना ये साधक नहीं, बराबर ये संसार में रिखड़ने का साधक है। बराबर समझ में आया? यदि बड़पन में सुख माने तो उसमें नीचपने का वास। आप पवित्रता लौकिक हो, लौकिक पवित्रता नीत नहीं रहती। शरीर बराबर स्वच्छ रहे, कपड़ा अच्छा सुगंध वाला अने अतर फूले लगाड़े शरीर में, तो कहते हैं पवित्रता में सुख माने। 10 कप तो ज्ञानी का बात है, इस शरीर में ग्लानि हो जा, आदमी पार न सके, राखने कन्या का नहीं उसको शीतला हुई, शीतला समझे, माता माता हुई तो दाने दाने ये कीड़ा पड़ा, कीड़ा ये शरीर में सुंदर माने, नवा परिणय भोग में सुख माने, बूढ़े नहीं है सुनने, अरे मुंड कीड़ा मिथ्यात्म कीड़ा है, एम कहते हैं। पवित्रता में सुख माने तो ग्लानी बात है। भाई को ऐसा हो गया ग्लान, सारा शरीर में शीतला, एक दाने दाने हो ना, ऐसे फरे तो ऐसी कहे मां बा आवा पाप ऐसा पाप मैं आ भोग में कीड़ा नहीं,
तलाई में तलाई तलाई समझे गाडला गद्दी गद्दी में सुधारी थी एड़ू ऐसा करे तो आई से एड़ो निकले पची पचा हो आम करता है आम शरीर करता है दबाई जाएगा आम અને પીડા પીડા નાની ઉંમર હતી રૂપાળીબાઈ હતી धूल में ही नहीं सुख एम कहते हैं बराबर है मिथ्या दृष्टि एम सुख मानते हैं इस धर्म नो साधक नहीं प्रभु ये तो संसार का साधक है सूची में गिलानी पवित्रता में गिलानी प्राप्ति में हानि लक्ष्मी मिले पदवी बड़ी मिले समझ में आया उसमें तो हानि थी जाए गरीब में सब खलास हो जाए एक एक भाव में 3-3 4-4 बार होता है नहीं कितना करोड़पति था वही भिखारी हो गया वही करोड़पति हुआ वही भिखारी हुआ ये भिखारी आखी जिंदगी रहा भिखारी એટલે ભલે રોટી મળે પણ પૈસા વાળા નતા ऐसा घना देखा है ढूंढे नहीं उसमें कैसे प्राप्ति मिली लाभ मिला संसार का पैसा लियो तो दुखी है जैसे हरि जय में हरि जय थे वो जय जयकार जीत मिला हार नहीं मिलता अरे हरि कृष्ण को समझ में आया जय में छोकरा लड़े से ना શું કરે જીતે ને હો કરે અને જરી ના હારે ને હારે એમાં ગંજી પા એમાં ઘૂમતા એક નહીં ગંજી પા સમજે નહીં ઓ હાથી ઘોડા શેત્રુંજી એમાં જીત હોય ખુશી થાય એમાં ભાઈ હાર થઈ જાય એમાં जीत मानने वाला सुखी मानने वाला मुंड है हम कहते हैं बराबर हाथी घोड़ा होता है ना राजा रानी गुलाम एको પોતાનો આવી જાય એક હા આપણે જીત્યા હાજી એ સુખ માને છો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છો કે ધર્મી નથી તું હાજી એમ કહેતા ગમતો જ નથી રાગ આવે ને જાણે છે धर्मी बाजी में राग आवे ने जानते हैं राग में सुख है ऐसे मानते नहीं बराबर इतने फिर है हार में जय में हार सुंदर दशा में छवि चिंता शरीर की सुंदरता में एड़ू पड़े आदि रोगादि कारण होता है शरीर बिगड़ी जाता है एक सी नहीं रहती रोग वसे भोग में खूब दूध पाक पूरी भजिया खूब खाए स्त्री का भोग खूब ले भोग में तो रोग होगा क्षय होगा शरीर नबड़ा पड़ जाएगा उसमें सुख मानते मिथ्या दृष्टि एम कहने में आता है भोग में सुख है स्त्री का विषय में सुख है मूड अपना आत्मा का सुख को अनादर करते हैं बराबर साचू प्रभु समझ में आया एक एक गुण छूटा पाड़ कर समझा जाए उगे उगे पर को अपना मानना मिथ्या से पर क्या क्या प्रसंग में कई कई चीज में अपने को मानते वो खुला सके भोग रोग वसे भोग में भोग भोग ले लोही निकले बीड़ी में ठिकाने क्षय हो जाए समझाई છે ये છે કે કહેવાનો અર્થ સામે दुख એમ बताते हैं पर ये सुख मानता है इसको धर्म की खबर नहीं समझ में आया प्रभु भोग में सुख है स्त्री का विषय में मूंड है मिथ्या दृष्टि
जय नहीं हो, हाँ जी, वो जीता ही क्या है। हाँ, अरे बात है भाई, रोग वसे भोग में, संयोग में वियोग वसे। ठीक, लड़का क्या દીકરો થયો પૈસા એમાં 60 વર્ષે એક દીકરો દેખા આપણું હવે રહેશે આબરૂના ઘરનું એમાં 2-3 દી થાય કે હા મૂડી ગયો છો દીકરો થાય સુખ છે। આ વાંજિયા મરી જાય છે ને કેટલાક એમને દીકરા હતું અને દીકરા હોય એને માનનારા મારા દીકરા મૂંડ છે પર વસ્તુ તરીકે છે समझ में आया। बराबर છે जी एक एक बात को પોતાનું માનવું अपने सुख में सुख न मानना पर में मानना पर क्या क्या नहीं मानना सब बात करते हैं। हाँ हाँ, जिसकी रुचि ये अपना लड़का लड़की में सारा सुखी है, चारे बाजू से सुखी है, बूढ़े में नहीं सुनने सुख तो आत्मा में है। ऐसे न मानकर परमेश्वर सुख माना ये जैन ही नहीं, वितराग की आज्ञा मानने वाला नहीं। वितराग की आज्ञा है कि आत्मा में सुख है, बराबर। हाँ मानने वाला है कि पर में सुख है। हरी बात करें, हरी बराबर છે गुण में गर्व बसे। जानो प्रीति में प्रीति है सब पाठ से पाठ के प्रीति को यार करे ત્યારે દ્વેષ હોય। प्रीति करवा योग चीज पर क्या है, प्रीति करने योग चीज तो अपनी चीज है। सच्चिदानंद प्रभु, वाह प्रभु, जिसको उसकी अरुचि है उसको राग ने पर चीज की रुचि है। समझ में आया। गुण में गर्व वसे, सेवा माही दीनता। सेवा करो, अपने सेवा करो पण एમાં શરીરની ચિંતા સારી દીનતા। આ તો સેવા કરનાર છે એમ કે દીનતા આવે, સેવા કરીને સુખી માને। આપણે ઘણાની સેવા કરી, ઘણાના પગ દાદા, ઘણાની દવા લાવી દીધી, આવે હું ધૂળે કરીને સાંભળને એમાં સુખ માને। એને સંકેત નથી એમ કે છે। એ धर्म का साधक नहीं। सेवा नहीं, औंधरी काम करे तो डॉक्टर मोटा दवाखाने जाए मफत करे घर नु सेवा भाई डॉक्टर से भैया सेवा भाई डॉक्टर पोंगड़ू करे तो सेवा भाई नहीं थी, ये तो पैसा लाओ पैसा लाओ लाओ पहला। बस सेवा में भिन्नता और जग रीति जेती जो है। लक्ष्मी की बांडी पुत्र पर बांडी परमा सुख जगमा जग रीति जेती। जितना आत्मा सिवाय जगतना प्रसंगों से है उसमें असाता गर्भित पड़ी है, दुख है केम के नाय। समझ में आया। लड़का एक हो करोड़ मूड़ी હોય એ લોના તમારે ઘરે ફીકો ને મને છોડીને પરણે લગ્ન કર્યા 6 લાખ ખર્ચે 6 લાખ ડોઈ ગયા હતા ત્યાં એનો કાકો હોય ને જોડી હોય ને હે જ્ઞાનભાઈ એમના દીકરી अपना लगन हुआ ना नहीं, 100 लाख खर्चा एक लगन में, 2 करोड़ रुपया है उसका पास, उसका लड़का पास 2 करोड़। दुखी है बड़ा। ये वक्त કેટલો હરખ હોય જો એનો રાજકુમાર જેવો જમાઈ આવે, હા નામ ચડે એટલું કહેતું હતો, એટલું કહેતું હતું।
પૈસા હોય છે જેને કિન્યા હતી ને અમને નાનભાઈ અમને દીકરે પૈસા મોટો કારખાના સોનામાં પણ રાજકુમાર બનીને આવ્યો તો કે છે આપણે સાંભળેલી હોય વાત ક્યાં ને જોવા ગયા આમ બરાબર ઠાઠ માઠ કપડાનો રાજ કેમ કોઈ કહેતું છો નહીં તમે તો નજરે જોયું હે એ જ કહેતા હતા રાજકુમાર બની શનિ થયા હા 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 કોઈ તો સાંભળનારા ઘણા આરામ કરનાર એમાં સુખ માને દુનિયાની લગ્ન વખતે દહેજ બરાબર દિયા કપડા દિયા સોના દિયા 5000 થોડા તો સોના દિયા फलाना दिया फिकर भीड़ में सुख नहीं मानने मारा मुंड पर प्रसंग में सुख मानना वो मिथ्या दृष्टि है बाप मरी जाए ने પછી उसका दाड़ा करे दाड़ा समझे શું કરાય मृत्यु भोजन पैसा न હોય तब पिताजी मर गए हो तो पीपड़े चढ़ायो કહેવાય પીપળા ઉપર ચડાવ્યો હમણાં પછી પૈસા થાય 5-10,000 ખર્ચે પિતાજીને ઓહો ઉતાર્યા પીપળે ઠેઠે ઉતાર્યા મૂંડ છે મારા ના ના હમણાંથી અમારા આનંદજીને હું છું મારા આનંદજીનો બાપ મરી ગયેલો નાગે મરી એ તો સાધારણ હતા કઈ 12 રૂપિયાનો પગાર મહિને હતા ને આનંદજી નહીં આપણે પગે આવતા 12 રૂપિયાનો મહિનાનો પગાર છોડ્યો ચાહે હો પેલા તો 4 રૂપિયાનો 6 રૂપિયાનો પગાર મળી હતા કઈ સાધન નહોતું જ્યાં કઈક સાધન થયું ના જમારીના 3,000 ખર્ચા લોકો હા 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 બાપને ઉજાર્યો હો પણ આ તો દાખલો અમારે ઘરે બન્યો બહારમાં ઘણે ઠેકાણે એવું બને છે લોકો પિતાજી કેમ આવા કહે भूल में ही नहीं है मूड है भाई या पासों से नहीं करा क्या मेरा बेटो जग रीति जेती शब्द दिया आत्मा स्वरूपनी दृष्टि सिवाय जितना अपने पाप का भाव ने सगत की रीत सब में सुख मानना हो साधक धर्म का नहीं पण विघन करने वाला है अपना आत्मा को विघन उत्पन्न करते हैं चार गति में रुलने वाला हाँ हाँ भाई बात भाई वीणी वीणी ने बात करती है छोटी छोटी जेती गर्भित असाता सेती जेटली बात और भी लौकिक कार्य वे सब असाता में है दुख में बस ये सिद्ध करना हाँ पढ़ाई आई उन्होंने बड़ा लड़का जोर नहीं आई लो शिवराम पाना था जॉर्जिया के पास क्यों तो पहला नंबर आना होता विलायत में एक शिवराम पाना था विराट में पास आईसीएस में એનો જોર્જ ની હારે પહેલો નંબર આનો પણ હિન્દુસ્તાન વાળા નંબર આપે ને પહેલો બીજા નંબર આપ્યા દિયા પહેલો નંબર જોર્જ ને દિયા સાથે એક દીધી હા 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 પદવી मिली એટલે ઓહો मूड है धूल में पदवी नहीं तो અહીંયા હમણાં કહેશે जी उतंग चढ़ी फिर पतन नहीं उतंग ये कूप है ऊंची पदवी મળીને પડે હેઠે પાછો તો કુવામાં પડ્યો હે કેવા એ ચંદ્રભાઈ શિવરાજ પાનચંદ છે ને ભગવાન મકાન છે છે ને અમારી પાસે આવ્યા હતા શિવરાજ પાનચંદ બુદ્ધિ બહુ બુદ્ધિઓ બુદ્ધિ એટલી લૌકિક આખો કપાટ હોય પુસ્તક એક વાર વાંચી જાય આ પુસ્તકમાં છે ને આ પુસ્તકમાં છે કે એવી છે ધર્મને એમાં કે હરામ કરાય हमारे पास आया 77 में बूटा समाज हमारा उसका मौसम था बूटा में मौसम समझे मौसम क्या है मानो का भाई व्याख्यान पूरा हो गया पीछे आइए 77 के साथ 50 वर्ष हुआ 50 आइए बैठे
લગી વિષ્ણુભાઈ આત્મા છે કે उसमें कोई नया नानों को दो ये સાંભળ્યું છે શાસ્ત્ર में है आत्मा है પણ निर्णय किया नहीं है आप 50 वर्ष के पहले ભણ્યા નાની બધી 3,000 પગાર માસિક તે ગયો જયપુરનું દિવાન તમારા જયપુરના દિવાન થતી હે શું થયું હા એમાં મોટું પગાર 40 વર્ષનો ત્યાં જયપુરમાં જયપુર મોટો 3,000નો તેજી 1 મહિનાનો પગાર એવો પણ 48 વર્ષની ઉંમર થઈ કાંઈ થઈ જાય ભૂલમાં પદવી મોટી લોકો તો ખુશી ખુશ છે અને મોટા મોટા ગોરાઓ મળવા આવે બૈરાને કંઈક શીખવા અંગ્રેજી ગામડામાં જેવું નહીં આવે અમારા કરી ઓલી ગામડાની બાઈ બચારી એટલું અમે તો બધું જોયું તો ત્યાં આવતું સુંદરવાળાના પાસે 76 बहुत માણસ આવે ને ધન્ય પાછળ હજારો માણસ એમાં એ બાઈ આવતા કોકા એની બહુ છે એ તો ગામડાની બાઈ છે પણ એનો ધણી કહે છે કે નહીં હાલે અંગ્રેજી શીખવું પડશે અમારે ત્યાં મજ્જમ મળવા આવે આવા દુખિયા છે બિચારા એ પણ नहीं मतलब दुखिया बेचारा आत्मा में आनंद है जिसकी ऐसी रुचि जिसको नहीं ऐसी चीज में सुख मानते हैं मूढ़ मिथ्या दृष्टि नरक ने निरोध का साधने वाला है बराबर समझ में आया प्रभु सात सुख की सहेली है नियम लेना है साता करता साता मत सुख ली साता न सुख दुख साता की सहेली है अकेली उदास बनारसीदास जगत की जितना प्रसंग ने रीत सब दुखदायक है समझ में आया एक भगवान आत्मा सुख की सहेली है पर सर्व विकल्प से मानकर राग से पुण्य से मानकर सब चीज से उदासीन और अपनी दृष्टि अपने में अनुभव में सुख है ऐसा माना ये सुख ही एक है बराबर ये धर्म का साधक है समझ में आया प्रभु सुख की सहेली है सुख की सखी सखी ये उदास संकीर्ति जीव धर्मी पुण्य परिणाम जो होता है उससे भी उदास है ये दया दान व्रत भक्ति का भाव होता है उससे भी संकीर्ति तो उदास है हाँ 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 सुख की सहेली है अकेली उदासी सब तरफ से हटकर अपना आत्मा आनंद मूर्ति है ऐसी दृष्टि का अनुभव ये सुखी है बराबर उसे तुमने सुखी कहते हैं बता लोग भगवान दाव स्वभाव सेठ बे सेठ क्या कहते हैं ये मारा राम ने लक्ष्मण तुम्हारा राम ने लक्ष्मण राम ने लक्ष्मण था नहीं तो राम ने लक्ष्मण दो देखा ही बस क्या है धूप में हाँ ये पूर्व जिस उन्नति की फिर अवनति एवं उन्नति नहीं कहते हैं जिसमें बाहर से उन्नति लौकिक मिले ये स्वर्ग की गति मिले नवमी ग्रेड की ये उन्नति नहीं क्योंकि उससे पढ़ने से निरोध में जाएगा ही बराबर दिगंबर साधु नाम धराकर मिथ्या दृष्टि अंदर में राग से पुण्य से धर्म मानने वाला ये पुण्य का परिणाम से नवमी ग्रेड तक चले जाए और कहते हैं कि ये उतन चढ़ी फिर पतन ऊंच स्थान पर पहुंच के फिर गिरना पड़ता है वह ऊंच पद नहीं गहरा कुआ ही है ऊंडा कुआ है
समझ में आया? प्रभु जी उतंग चढ़ी फिर पतन नहीं उतंग वकूप, जी सुख यंत्र भय वसे सो सुख है दुख रूप। जो बिल से सुख संपदा गए तहाँ दुख हो, जो धरती बहुतृणवती जरे अग्नि संसोई। क्या कहते हैं देखो, हाँ जी जहाँ उत्तंग पदवी गिरवी की राजा की शठाई की मिले हाँ जी અને उससे पड़े नीचे, ये ऊंची चीज नहीं, ये तो ऊंडा कुआ है। हमारे घर की शठाई थी, हम नगर शेठ थे, अभी तो सब मर गई, रोटी का खाना भी मिलते नहीं। समझ में आया? प्रभु ऊंची चीज ऐसी मिलके नीचे आवे तो खूब है। बराबर आत्मा में ऊंचा चढ़कर नीचे कभी पड़ते नहीं, ऐसी चीज आत्मा है। बराबर प्रभु एम कहते हाँ हैं, जी सबको उठा देते हैं। राजा हुआ, सेठिया हुआ, अब्जोपति हुआ, वो क्या ऊंच पद है? नहीं तो पतन में से पतन बढ़ेगा होगा। हाँ जी ओहो, दूसरा पहला देवलोक का देव जी तो धर्म देवलोक का, हाँ जी 2 सागर की स्थिति। जी एक सागरों में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम असंख्य अबज वर्ष, पण એ ત્યાં ગયે અજ્ઞાની કોઈ પુण्य क्रिया से हाँ जी तो कहीं ऊंचा पद नहीं, ત્યાં से मरकर वनस्पति में जाएगा। समझ में आया? तो प्रभु जिसको आत्मा राग से न पुण्य से न पाप से भिन्न ऐसी अंतर्दृष्टि हुई नहीं, हाँ जी ये पुण्य के कारण से बड़ी पदवी मिले, क्या से नीचे जाएगा। बराबर हाँ, दूसरा स्वर्ग का देव, जी हाँ मिथ्या दृष्टि, हाँ जी पुण्य की क्रिया से ત્યાં स्वर्ग मिला, जहाँ पुण्य पूर्ण हुआ, मरकर पृथ्वी में बराबर एकंदी हाँ जी जल में, खारा जल में उपजाओ, खारा के सुगंधी जल होते हैं। पृथ्वी में भी हीरा माणिक में उपजाओ, પણ ઊંચું પૃથ્વી હીરા માણિક है कि नहीं? जितना पत्र में न उपजे दूसरी चीज कहते हैं। यहाँ दूसरा देवलोक में जो पुण्य के काम से जाते हैं, तो पुण्य की प्रेम है, रुचि है, तो मिथ्या दृष्टि यहाँ से मरकर पृथ्वी में उपजेगा, यूं कहते हैं। भाषा नहीं समझते, माटी में उपजते हैं, वो हीरा माणिक में उपजते हैं। ऐसी यहाँ की है पत्थर ना, सब लाल पत्थर आता नहीं, चित्री से उसमें ना उपजेगा। बराबर तो हीरा माणिक उसमें उपजेगा। पानी में उपजे, साधारण पानी आ न उपजे, सुगंधी पानी हो, શું કહેવાય જેવા નહીં, ऊना पानी मिले निकले, जरा नावा जाए, ऊंचा सुगंधी पानी में उपजे मरकर दूध में, आहा, और वनस्पति के फूल में उपजे, नीम आदि में न उपजेगी, फूल सुगंधी है गुलाब का, बीजा देवलों का मरकर क्या उपजे। जिसके पुण्य से धर्म होता है, ऐसी मान्यता वाला पुण्य से कोई उच्च गति पामो, पर यहाँ से मरकर नीचे जाएगा। समझ में आया? वस्तु નું स्वरूप ऐसा है, जैसे क्या, अरे 8वां देवलोक 107 जाएगा प्रिय मनुष्य, 18 सागर की स्थिति, पान अपनी चीज स्वरूप है, पुण्य पाप से रहित है, ऐसा अनुभव ने दृष्टि नहीं। ये पुण्य की क्रिया से आत्मा स्वर्ग में जाए, भगवान एम कहते हैं ત્યાં से मरने पशु में भूंड में अवतरे, गद्दा ने कूतरा में अवतरे, कुत्ता में। आत्मज्ञान ने सम्यक दर्शन बिना
साधक नहीं हो एनी बात सुनती है हाँ जी, नहीं। हाँ जी, साधक। जिसको साधकपना अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति ऐसी दृष्टि ने साधकपना हुआ नहीं, हाँ जी, तो साधक साधते तो केवल ज्ञान पाएगा वो। बराबर बराबर। आ साधक बिना अज्ञानी पुण्य की क्रिया साधी हाँ जी, અને ફળ સ્વર્ગ में मिले आत्मा स्वर्ग 18 सागरो भगवान कहते क्या से मर के हरणनी कूख में उतरे, मृगनी कूख में जाए, 8वां देवलोक कर दे। समझ में आया? जी प्रभु। एक कोई प्रश्न किया था, बहुत वर्ष की बात है, 79 साल में प्रश्न किया था। मैं प्रश्न लिखा था बोलो साधु साहब कौन प्रश्न एक में लिखा था। समकीर्ति आराधक થઈને एक समय में असंख्याता सरखी स्थितियां उपजे स्वर्ग में, ऐसा प्रश्न था। क्या क्या ये प्रश्न समझना? आत्मा का भान वाला समकीर्ति, अनुभव राग से भिन्न वाला एक सेकंड ना असंग भाग में स्वर्ग में असंग आराधक होकर एक स्थिति सरखी स्थिति उपजे, ऐसा प्रश्न था। विचार करिए न उपजे, क्योंकि असंख्य आराधक थे न उपजे सरखी स्थिति पर न छूट कर मनुष्यपणा में तो आना है, तो मनुष्यपणा में असंख्य तो है नहीं। समझ में आया? आया था ना घासीलाल भाई ने 79 बात है। एक में 48 कितना वर्ष हुआ है? 48। वो प्रश्न क्या था? मैं ऐसा तो मत मैं चलू पड़ता हूँ 79 का जेठ महीना, 79 का जेठ। ये तो धर्मी जीव आत्मा का आराधन करके शास्त्र में पाठ है कि आत्मा स्वर्ग में एक समय में असंग देव उपजे, ऐसा पाठ है शास्त्र में। कोई वक्त है एक समय नाम सेकंड ना असंग भाग में आत्मा स्वर्ग में एक समय असंग देव उपजे। तो प्रश्न किया कि वो असंग देव आराधक થઈને સરખી સ્થિતિ ઉપજે? मिथ्या दृष्टि पुण्य के कारण एक समय में असंग सरखी स्थिति आत्मा स्वर्ग में। क्या किया समझ में आया भाई? जैने जिसको पुण्य की रुचि है, पुण्य का भाव में धर्म है, ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि एक समय में त्रियंश और त्रियंश, मनुष्य तो है नहीं इतना, पशु असंख्य त्रियंश एक समय में सेकंड असमान 18 सागनी कीटी क्या मुझे, क्योंकि मर के पाछा जाना है पशु में, नहीं मनुष्य में तो आराध्य तो है नहीं। समझ में आया थोड़ा कि नहीं? हिंदी में आया क्या करते हैं? एक सेकंड का असंग भाग में आत्मा का आराधन करने वाला सिद्धांत में ऐसा पाठ है कि 8वां सहस्र देवलोक में एक समय में असंख्य देव सरखी तिथि उपजे, ऐसा पाठ है। तो मैं प्रश्न किया कि असंग उपजे तो यह आराधक થઈને सरखी तिथि उपजे? ये समझना प्रश्न सरखी स्थिति सरखी 18 सागर स्थिति है, सब आराधक होकर आयुष समान ऐसा न उपजे असंख्य, क्योंकि सरखी स्थिति उपजे नहीं छूटकर असंख्य एक साथ ही आएंगे जन्म ना है लोग, एक पशु में जाने वाला है जीव। हाँ तो सूक्ष्म प्रश्न घना था उसमें 79 કાંઈ લોકો ને દીધા એમ ઘોડ જેવા પડ્યા ધર્મ છે ભોજન રહે तो जाने वाला है, तो रात्रि को है नहीं। सेकंड का असंग भाग एक मिनट का असंग भाग, तो एक समय
तो सिद्धांत शास्त्र में पाठ है कि 8वां सहस्रार देवलोक में एक समय में एक साथ सरखी स्थिति वाला उपस्थित है, तो कीधो कौन उपजे? समझ में आया? मिथ्या दृष्टि उपजे। क्यों कि यहाँ से पूरा स्थिति होकर निकलना है, तो मनुष्य तो संख्याता है। संकीर्ति आराधक एक समय उपजे सरखी तिथि संख्याता हो। मनुष्य संख्याता है ना, क्या जाना है? ना छતાં संख्यात मनुष्य एक साथ लाखों करोड़ों आखों मोटी रिलीफ में मनुष्य उपजे समझ में सरखी स्थिति संख्या जी उपजे। संख्या सरखी स्थिति उपजे छोटे मनुष्य में करोड़ों लाखों एक साथ आवे। समझ में आया? हाँ तो गणित तो विजय जाए आमा क्या એમાં લોકોને એવું લાગતું કે આવું હું કહ્યું કાયદું હવે સાંભળને ધર્મના આરાધક જીવો अपना स्वरूप दृष्टि करके पशुनी संख्या असंख्य है, संकीर्ति ज्ञानी असंख्य पशु में अडीली बाहर धर्मी संकीर्ति पंचम गुण स्थान वाला वो मरकर स्वर्ग में जाएगा, दूसरे में नहीं, पर सरखी की संख्या जाएगा। स्थिति में फेरफार वाला संख्या है, स्थिति में थोड़ा फेर हो समान स्थिति वाले न दे सके क्यों ज्ञाति मेर कराए मनुष्य में आना है, आराधक कोई पशु में जाए नहीं। આજે હું માણસે વિચાર કર્યો મંથન શું ચીજ છે ક્યાં ચીજ ખબર નહીં, એમને બીડી તમાકુ ભાજા 12 બીડીના સ્વામી हाँ तो कहते हैं बालक जो प्राणी है अपना भगवान आत्मा की अनुभव दृष्टि नहीं, ये बड़ा बालक है। बालक प्राणी पुण्य की क्रिया उत्कर्ष करके स्वर्ग में 118 सागर की स्थिति त्रियंत में से असंख्य समय उपजे है 1000 सागर में। समझ में आया? समझाऊं नहीं गिरा भाई એમ કેમ કીધું સંખ્યા તો મનુષ્યમાં આવું છે, મનુષ્ય આરાધક થયેલો મનુષ્યમાં આવે, મનુષ્ય સંખ્યા થશે। હા 2-3 વાર કહેવાનું તો સમજવા માંડરામ આમ જાણે એમ એનું સમજી ઉઠીએ। પત્નીજી क्या कहीं गंभीर गंभीर नहीं भैया, हाँ तो 19 में प्रश्न किया था। कितना वर्ष हुआ? 48-50 में 2 कम। तो कितनी उम्र थी? बाकी है 34 वर्ष की उम्र थी। नहीं हो सब प्रश्न निकाला था, बहुत निकाला था, ऐसा लगभग 85 प्रश्न था। एक ऐसा था 85। उन्होंने कहा वो मोटो शब्द बड़ा इतनी भाषा का जानकारी ठीक है, हम कहे ऐसा उधर लो હું તો કઈ પ્રશ્ન મળ્યા નહીં કહેતો, એ તો બીજી વાત છે। શું થઈ ગયું કઈ થઈ ગયું એટલા પ્રશ્ન તો ક્યાંક હુआ नहीं हमारे के। हम उत्पाद विध्रुव का प्रश्न क्या था? 1979 एक साधु आया था काशीलाल जी, ना अमीर ऐसा प्रश्न क्या था कि उत्पात वही ने ध्रुव 32 सूत्र में कहा आता है, उसका 32 सूत्र है ना सितंबर का, 71,000 श्लोक है। मैं ऐसा प्रश्न क्या कहा 71,000 श्लोक है 32, हम तो सब देखा था ना। मैं ऐसा प्रश्न किया कि वो
उत्पात में जो ऐसा शब्द 32,032 श्लोक सूत्र में 71,000 श्लोक में कहा आया। तो ऐसा प्रश्न तुम्हारे नहीं था कभी, पर नहीं था, पर हाँ तो मूल प्रश्न है ना, नहीं था क्या कहते। मैं ऐसा नहीं कहता उत्पात में ध्रुव किसको कहो, मैं तो इतना कहता हूं कि 32 सूत्र 71,000 श्लोक है, उसमें उत्पात में जो 3 शब्द का आया, मैं ऐसा पूछता हूँ। पत्नी जी तो એને जवाब दिया कि अरे हम तो शिलाजी था मारवाड़ी ने, मारवाड़ी था, वो सब मिलते थे, हम बाहर जंगल पर ऐसा। पण आ जैन दर्शन की मूल चीज कि दरेक पदार्थ एक समय में नई अवस्था उपजे, जूनी अवस्था से वे हो और ध्रुव रहे, ये तो मूल चीज है। तो हम तो पूछते क्या शब्द है, इतना पुस्तक में है ना भैया, तू क्या है वकील ना ऐसा है एक शब्द जुदा जुदा ठिकाने में क्या मेल चलते हैं। ऐसा बहुत प्रश्न करे आप, 85 प्रश्न है लोगों ने नहीं, लोगों ने तत्व क्या चीज है और तत्व का आराधक जीव कैसे होता है और तत्व का विराटक मिथ्या दृष्टि का सद कहे खबर नहीं है। हमें सावक है, हम साधु है, क्या रावण साधु है, समझ में आया। यहाँ कहते हैं जिही उतंग चढ़ी फिर पतन, नहीं उतंग वकूफ है, उनकी क्रिया बताते हैं। यहाँ धर्म का साधक जीव नहीं, अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान, उसकी दृष्टि अनुभव नहीं, अनेक किला क्रिया पुण्य की करते हैं, ये ऊंचे चढ़कर पतन होगा, ऊंडा कुआ में जाएगा, एम कहते हैं। समझ में आया। साधक जीव की महिमा ने बाधक जीव के फल नीचे बताते हैं, साथ साधक भाव है। समझ में आया। जी सुख अंतर भय वसे, सो सुख है दुख रूप, जे सुख में नष्ट होने का भय है, ये सुख नहीं। लक्ष्मी स्त्री कुटुंब राज क्षण में नाश हो जाया। राजा था ना, राजा जी एक कलाक की 1.5 लाख की उपज है, 1 कलाक की 1.5 लाख की। वो राजा भाई ने कुआ बड़ा पेट्रोल न कुआ निकला है। राज छोटा है और राज में कुआ इतना निकला है कि 1 कलाक में 1.5 लाख की उपज। राजा है तो राजा था, उसका भतीजा उठा दिया। तो राज है, राज यहाँ के उसका राज छोटा है, उसमें कूप में है ये हो अपन नाम आवड़ेंगे, तो नाम भाव तो इतनी कीमत पैदा 1 कलाक के 1.5 लाख की पेट्रोल का इतनी पैदा। बड़ा राजा, उसका भतीजा उठा दिया, हमना उठा दिया राज से भती का राजा सिंह थोड़ा वक्त। वो तो पुण्य का फल कितनी थीति कैन कहते हैं, नाशवान तो है शक्ति। अविनाशी भगवान आराधन करके जो पुण्य आया है ये दूसरी चीज है, उसको पतन कभी होता। समझ में आया है। सुख तो शाश्वत पण उसके पुण्य बनते हैं ना। चक्रवर्ती राजा तीर्थंकर आदि होता है तो इसका पुण्य की दूसरी चीज है। अज्ञानी ने तीर्थंकर को कभी नहीं बनते, पुण्य होता ही नहीं। चक्रवर्ती का मन अज्ञानी को नहीं होता, संकी चारित्र को नहीं होता। कीमत आप तो साधक की कीमत बताते हैं। અને પુણ્યની ક્રિયામાં જો રાચર્યા है ये साधक नहीं। ये पुण्य शुक्ल लेकर स्वर्ग में जाओ, यहाँ से पढ़कर ऊंडे कुआ में जाएगा, बराबर प्रभु। पशु होकर नरक में निगोद में जाएगा। ऊंचा नहीं।
आत्माना धर्म नो साधक करके भले पहले देवलोक में गया सुधर्म में पर यहाँ से निकल कर महाराजा ने पूछे कोई इन रानी ने चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि होगा कि धर्म का आराधक की भूमिका में बांधेला पुण्य का पाव है। हाँ तो भान विना नीचा दृष्टि क्रिया कांड करे सुख निशा समझ में आया। बार महीना नपवास जाओ जिंदगी ब्रह्मचर्य बार दृष्टि मिटा वो क्रिया हमारी है नहीं, क्रिया से हमारी मुक्ति होगा। ऐसा मिथ्या दृष्टि ये ऊंचे पुण्य के कारण जाए नीचा पड़ेगा और उसमें सुख मानते सुख है नहीं नाश है। ये सुख तो दुख रूप है। अरे बना से इतना स्पष्ट किया है। जो विलसे सुख संपदा गए तहां दुख होए। लौकिक सुख तो संपत्ति का विलास नष्ट होने पर दुख ही प्राप्त होता है। एक मानस थे एकाशी में चौमासा था हमारा गढ़ड़ा में कामदार न जमाई था भावनगर का था नाम खड़े में गढ़ड़ा नाम खड़े तो बात चलती थी ऐसी कि सब नाचवान है अपना आत्मा विनाशी का भान नहीं सब मिथ्या दृष्टि मुंड है। तो उसने कहा महाराज ने 48 वर्ष पहले मुंबई गए थे 48 वर्ष पहले मुंबई गए अकेला गए थे। पीछे लगन हुआ तो क्या हुआ लड़की हुई सोपारी का व्यापार था। सोपारी नहीं समझते भोजन नहीं देते बुकवास सोपारी का व्यापार सोपारी नहीं आती हिंदी में क्या समझते नहीं सोपारी का व्यापार पैसा हुआ 48 वर्ष जैसा गया आया हूँ के 12 मानव घर में हुआ था 12 खिलाफ गया एक में रहा हूँ पैसा ही गया धंधा ही गया सब गया नहीं खिलाया हूँ। पर चीज क्या साथ में रहती है। भगवान आत्मा आनंद कंद का अनुभव में दर्शन हुआ वो साथ लेकर जाते हैं आगे वृद्धि होगी उसकी। वो बताते हैं साधक में लाभ क्या न बाधक में नुकसान क्या है बताते हैं। समझ में आया। गई इतना दुख है। अरे जो धरती बहुत तृणवती देखो जे सघन घास वाली जो धरती ऐसा धरती जमीन में घास हो गया हो अग्नि लागे जाए खराब इंजन में सारा जंगल खाक इतना वनस्पति उगी हुई दिखाए ना। जिस प्रकार सघन घास वाली ही धरती अग्नि से जल जाती है धरती बहुत रणवती जरे अग्नि सो सोई लीला लीला छाड़ झाड़ ऐसा अग्नि लागी तो राख काला मस्त काला मस्त एम आत्मा का भान बिना उनकी क्रिया से संयोग मिले और उसकी मुद्दत होगी नाश हो जाएगा। समझ में आया। ये पुण्य ना फल सब नाशवान है। अविनाशी आत्मा उसकी दृष्टि ने ज्ञान और अविनाशी को प्राप्त कराते हैं। दूसरे पुण्य से आदि अविनाशी की प्राप्ति नहीं। वचन गुरुदेव।